सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एसिड बेसिस के बारे में, डिफरेंस पढ़ा होगा। यस, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, देन बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच बट बेसिस आर सोपी टू टच। एस सोप, जैसे हम घरों में साबुन यूज़ करते हैं ना, सोप, दिस इज़ बेसिक नेचर। सेकेंड, जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर कैसे तैयार किया? लिटमस पेपर इज़ अ इंडिकेटर, इंडिकेटर जो एसिड्स और बेसिस के साथ अलग अलग कलर्स देता है, आइडेंटिफाई करता है एसिड एंड बेसिस को। यूज़ किया जाता है जिसमें कि एसिड्स क्या हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, बट बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। चलिए, ये तो हमने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे एसिड और बेसिस की कुछ रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शंस, राइट। एसिड एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? एसिड्स और बेसिस, ये एसिड और बेसिस हम अपनी पहली बार क्लियरफाई कर चुके हैं आपको। अच्छा, अब एक ऐसा सबस्टांस जो इनके बारे में बताता है एसिड और बेसिस आर दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर सबस्टांस एसिड और बेसिस बाय चेंज इन कलर। जो कलर के बेस पे बताते हैं, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स वेदर सबस्टांस एसिड और बेसिक बाय चेंज इन कलर, जैसे कि लिटमस पेपर। बट देयर आर कुछ ऐसे सबस्टांस भी हैं होज ऑर्डर चेंज इन द एसिड और बेसिक नेचर, जिनमें उनकी ऑर्डर, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, किसमें? एसिड और बेसिस में अलग अलग होती है। ऐसे इंडिकेटर्स कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जैसे कि क्लाउस, लौंग, जिनसे हम अपने घर में रखते हैं, राइट। चलिए, फिर हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। एसिड्स और बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? इट्स अ केमिकल रिएक्शन। यस, जिंक, देखो इसमें एक्सपेरिमेंटली हम शो आउट कर रहे हैं। एक हमने टेस्ट ट्यूब में जिंक, क्या जिंक क्या है? यस, दिस इज अ मेटल। उसमें क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, यानी H2SO4। जब रिएक्शन कराई जाती है तो रिएक्शन के बाद एक गैस निकलती है, जिस पे कि इस तरह से बाधाम में ऊपर से ले जाते हुए जब ये गैस निकलती है तो इसके पास एक मोमबत्ती, बर्निंग कैंडल ले जाने पे पॉप की आवाज़ होती है। दिस इंडिकेटर्स इन हाइड्रोजन गैस। यस, whenever acid react with metal then produce salt and hydrogen gas. Yes, clear that? Then how do metals? अब तो हमने मेटल की रिएक्शन कराई थी एसिड साथ, अब हम करेंगे मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड्स के साथ। देन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिया है कौन सा? हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl। तीन ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। जो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इज अ मेटल के कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ कराई जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट बनता है। सॉल्ट NaCl जरूरी नहीं है NaCl ही सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है? इसमें एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं, जो प्रोडक्ट बन जाते हैं, जब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इट्स अ सॉल्ट। और सॉल्ट कभी हमेशा न्यूट्रल ही नहीं होता, कभी एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है, जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक होता है। क्लियर? व्हेनेवर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो सॉल्ट बनता है हमेशा बेसिक नेचर का होता है। अगर दोनों ही एसिड और बेस बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए भाई। देन नाउ रिएक्शन मेटल बाय कार्बोनेट कार्बन। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन जब भी मेटल के कार्बोनेट्स या बाय कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, NaCl सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है इन एवरी कंडीशन। ऑन पासिंग, इसको चेक कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका चेक कैसे करते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम, जब इस जो गैस, इस रिएक्शन से निकलने वाली गैस को लाइम वाटर के से पास किया जाता है तो देन वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है।
ये इंडिकेट करता है कि दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद। अगर एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं, हम पहले ही क्लेरिफाई कर चुके हैं, एसिड बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, यानी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, देन रिएक्ट NaCl न्यूट्रल एंड वाटर बनाते हैं, बेस एंड एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए अब वन मोर, मेटल के ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सेम एज मेटल के ऑक्साइड जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। क्लियर, इसे हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। चलिए भाई, अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज, यस, ये जो रिएक्शन है बेस और एसिड के साथ सिमिलियर होती है, बस चेंजेस क्या है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, चलिए, हाउ डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सब एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है, देख लेते हैं पढ़ के क्या कॉमन है। बल विल स्टार्ट, चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ग्लूकोज और अल्कोहल क्या है, बेसिक नेचर के हैं, और जबकि हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक नेचर के हैं। फिक्स 2 नील, उसमें 2 नेल्स डालते हैं कॉर्क में, नेल्स मतलब कीले, एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 मिलीलीटर, कनेक्ट द नेल टू 2 टर्मिनल। अब इस नेल्स को इस टाइप से बीकर लिया, बीकर में कौन सा लिया, HCl सोल्यूशन लिया, कॉर्क में 2 नेल लगाए, इन दोनों नेल्स को हमने बैटरी से, बल्ब से, स्विच से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या एसिड और बेस दोनों ही लेने पर क्या बल्ब ग्लो करेगा, यस, द बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा, द बल्ब विल ग्लो इन द केस ऑफ एसिड, सिर्फ एसिड्स में, क्योंकि इसमें एसिड्स में क्या होता है, H+ आयंस होते हैं जो कि किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, जबकि बेसिस के पास कौन सा आयंस होता है, OH आयन, जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। चलिए भाई, अब चलिए, हमने बात तो कर ली, अब हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की, राइट। एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, pH वैल्यू। pH वैल्यू क्या होती है भाई, कोई एसिड है, बेस है, ये तो क्लियर कर लिया, पहले कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है। इसके लिए हमने क्या किया, एक स्केल तैयार किया गया, इंडिकेटर्स, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर था। यूनिवर्सल इंडिकेटर शो ओनली डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है डिफरेंट कलर और डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के बेस पर है, कौन सा सॉल्यूशन कितना हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, उसके बेस पे इसके डिफरेंट कंसंट्रेशंस में अलग अलग कलर देता है। ओके, इसका नाम दिया pH स्केल, इसमें P का मतलब है पोटेंज, जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग है पावर। ओके, जनरली pH स्केल भी मेजर pH जनरली फ्रॉम मेजरिंग O से स्टार्ट होकर 14 तक होता है। O क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है, और 14 क्या है, हाईली एल्कलाइन या बेसिक, बात एक है। इसमें शो आपको नंबर दिए हुए हैं, देखो 0 से लेकर 7, 1 2 3 4 5 6 7 then 8 9 10 11 12 13 14 तक है। तो pH ऑफ न्यूट्रल, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उनका pH वैल्यू हमेशा 7 होता है। ओके, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एसिड, जो 7 से नीचे हैं सॉल्यूशन, जिनकी pH वैल्यू 7 से नीचे हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एज अ pH वैल्यू जैसे 7 से 14 तक चलते हैं तो pH वैल्यू बढ़ती चली जाती है, 7 14 तक दे आर बेसिक इन नेचर, ये एल्कलाइन इज नेचर। मीन जो 0 से लेकर 7 तक है वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि 7 से लेकर 14 तक OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेसिस, जो स्ट्रेंथ है उसकी पावर है वो डिपेंड होती है H+ आयंस पे,
और OH आयन कितने प्रोड्यूस कर रखा है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोर, अगर हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन में लेते हैं, देन हम कहेंगे वन मोल ली हमने, देन प्रोड्यूस डिफरेंट, तो उसमें अलग अलग हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। देन जो ज़्यादा H+ आयन देता है दे आर एसिडिक, और जो कम H+ आयन दे रहा है दे आर कॉल्ड बेसिक। चलिए भाई, अब pH वैल्यू में ये देख ले, pH वैल्यू की वर्किंग क्या हमारी बड़े बहुत सारी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।